हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्प एंड मैथ्स। जो एग्ज़ाम हुआ है यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 16 अप्रैल को, उसके मैथमेटिक्स का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें मैथमेटिक्स के पार्ट का सलूशन हम यहाँ देखेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि 100 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें 30 क्वेश्चंस जीके के थे। तो जीके के क्वेश्चंस को हटा के 70 क्वेश्चन जो बच रहे हैं मैथ के, उसका आंसर हम देखेंगे यहाँ पे विद लिटिल एक्सप्लेनेशन आल्सो कि कैसे आ रहा है आंसर, क्यों आ रहा है। तो आई थिंक आप एक्साइटेड होंगे लाइक कि आंसर चेक करने के लिए। बहुत सारे लोगों का मैसेज आया था आंसर जानना है, आंसर जानना है। तो फाइनली मैंने इसके लिए काम किया और सॉल्यूशन अपलोड करने जा रहा हूँ, तो आप मैच कर सकते हो। ठीक है, तो मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस आए थे इसमें रियल एनालिसिस का क्वेश्चंस काफ़ी आया है, देख सकते हो आप। उसके अलावा लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चंस काफ़ी आया है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मॉडर्न अलजेब्रा, इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं मेजॉरिटी में। उसके अलावा जो टॉपिक्स आए हैं, जैसा मैं प्रीवियस वीडियो पे अपलोड किया था, प्रीवियस 2021 में एग्ज़ाम हुआ था, उसी सारे टॉपिक से इस एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस आए हैं। लाइक कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन से आया है, PD से आया है, OD से आया है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री से, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस टॉर्जन के बारे में। ठीक है, फ्लूइड डायनेमिक्स से क्वेश्चंस है, OR से आया है, LPP। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हैं, टोपोलॉजी, फंक्शन, ये सारे टॉपिक से थोड़ा एक दो क्वेश्चंस आए। न्यूमेरिकल एनालिसिस, तो इतने ही टॉपिक्स जो मैंने नाम लिया उस टॉपिक से ही क्वेश्चंस आए। बहुत ज़्यादा जैसे MP का एग्ज़ाम होता है उसमें स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, काफ़ी ये टॉपिक्स, वेक्टर कैलकुलस, ये सारे टॉपिक्स इसमें नहीं है, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ। तो ये टॉपिक छोड़ के आप यूपी के लिए देख सकते हो। और अभी जल्द में बहुत सारे, हरियाणा हो गया, MP का भी एग्ज़ाम होने वाला है। जैसा कि मैं अपडेट देते रहता हूँ कि कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के सारे सिलेबस, BSc MSc का सारा सिलेबस कवर करना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग आंसर पे आते हैं। जो 31 नंबर क्वेश्चन है, द गॉसियन कर्वेचर एट एवरी पॉइंट ऑफ ए स्पेयर ऑफ रेडियस A इज़, तो इसका जो आंसर होगा 1/a इंटू 1/a, प्रिंसिपल कर्वेचर दिस इंटू दिस, 1/a² इसका आंसर होगा। मे बी एक दो इनकरेक्ट हो सकता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे जिससे सारे लोगों को पता चले। कोशिश करूँगा मैं, कुछ क्वेश्चंस का आंसर मुझे भी 4-5 नहीं पता होगा, तो कोशिश करूँगा कि मैं सही अपलोड करूँ, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, डिस्क्लेमर है कि एक दो आंसर गलत हो सकता है। ठीक, बट कोशिश रहेगी सही हो। जैसे कि ये क्वेश्चन था कि गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन A, अनदर इज लेबल्ड एज असर्शन B। इसमें बोला है कि सीरीज UN है, UN इस तरह से है। तो UN जो है रीजन R में बोला है कि लिमिट UN नॉट इक्वल टू 0। तो लिमिट इसका अगर हम लोग निकालते हैं तो इसका लिमिट क्या आएगा, 1 आएगा ना। लिमिट 3n कॉमन ले लोगे तो आप आएगा 2/3n +1, ये कट जाएगा तो 1 आएगा इसका वैल्यू, नॉट इक्वल टू 0। तो ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। क्या इस वजह से ऑप्शन ये हैं कि बोथ A एंड R करेक्ट, करेक्ट तो है। क्या R इज़ करेक्ट रीज़न फॉर नॉट कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट फॉर, ये सही है। नेसेसरी कंडीशन नहीं होता है ना, अगर सीरीज का जो UN है वो लिमिट पे नॉट इक्वल टू 0 है तो सीरीज डाइवर्जेंट हो जाता है। तो ये आंसर सही है कि A एंड R आर करेक्ट एंड R इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ठीक है, फिर बोला जा रहा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द कर्व, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू x²। तो मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है, तो इसके लिए हम लोग मैक्सिमम मिनिमा लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, दोनों को सॉल्व कर देंगे, x इज इक्वल टू x²। तो x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, नहीं, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे ना, मैक्सिमम मिनिमम से सॉल्व करेंगे। मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है किसका, तो हमें निकालना है fx इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का। तो f' इज इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा, 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/2 पे। और f'(x <0) आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो हाफ पे इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो हाफ इसमें पुट कर दो, तो क्या होगा 1/2 माइनस 1/4, दैट इज़ 1/4। तो 1/4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
ये क्वेश्चन था यहाँ पे जैसे सॉल्व किया हुआ है, ये सही सॉल्व लग रहा है मुझे, इसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। dy बाई डी एक्स 4y, तो इधर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी वाई लॉग वाई आ जाएगा, log 4 log c, जस्ट y इजकल टू x4c। और ये जो कंडीशन दिया हुआ है उसको अप्लाई करेंगे तो y 0 इजकल टू 2 है, तो 2 इजकल टू 0 आना चाहिए, जो कि ट्रू नहीं है। इसका मतलब नो सोल्यूशन आंसर होगा, है ना, एडजस्ट नहीं करेगा ना सोल्यूशन। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है टॉपोलॉजी का, कि एक का इसमें एलिमेंट है तो विच इज नॉट टॉपोलॉजी। तो देख सकते हो ये फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, क्योंकि इसमें देख सकते हो ये दोनों का कॉमन एलिमेंट जो है, इंटरसेक्शन एलिमेंट इसमें नहीं है, इंटरसेक्शन बी आएगा, भी इसमें बिलोंग नहीं करे, तो ये ऑप्शन नॉट टॉपोलॉजी है। ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था कि इफ अल्फा एंड बीटा आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर देन डिस्टेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ये पिछले बार भी क्वेश्चन आया था। इसका सोल्यूशन मैं 2-3 दिन पहले ही अपलोड किया था, लाइक कि अल्फ़ा बीटा का डिस्टेंस निकालना है, तो मॉड ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर निकाल लेते हैं, निकालते हैं तो क्या होगा, बी रिस्पेक्ट टू इनर प्रोडक्ट, इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा का इनर प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा ये अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा। तो ये अल्फ़ा यूनिट वेक्टर है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। अल्फ़ा बीटा ऑर्थोगोनल है तो 0 होगा, ये क्या आएगा, 1 आएगा। सो नॉर्म ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा क्या आ गया, √2 आ गया ना, तो इसका डिस्टेंस √2 होगा, ये इसका आंसर ये होगा। बहुत लोगों ने 0 मार दिया है, ठीक है। सो फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी पोटेंशियल एंड स्ट्रीम फंक्शन फाई। इसका आंसर डेल फाई बाई डेल एक्स डेल साई बाई डेल वाई, और दिस लाइक ये सी आर इक्वेशन टाइप का, ए एंड डी आर करेक्ट। इफ द कर्वेचर एंड टॉर्जन ऑफ ए कर्व आर बोथ कांस्टेंट देन द कर्व इज सर्कुलर हेलिक्स होगा, सर्कुलर हेलिक्स या हेलिक्स, यू कैन करेक्ट इट बाई सर्चिंग गूगल, आई थिंक सर्कुलर हेलिक्स होगा इसका आंसर। एनालिटिक फंक्शन दिस u इज इक्वल टू दिस है, तो क्या आएगा इसका आंसर, मान लिया आप ऑप्शन से वेरीफाई करो, ऐसे तो आप निकाल सकते हो ना, u मान के फिर सी आर इक्वेशन लगा के v निकाल सकते हो, बट अगर हम b ऑप्शन लेके चले ना b, तो क्या आएगा z e टू द पावर z प्लस c लेके चलें, तो x प्लस आई वाई ई एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर आई वाई, एक्स प्लस आई वाई ई टू द पावर एक्स कॉस वाई प्लस आई साइन वाई। अगर मल्टीप्लाई करो तो u, इसके हेल्प से u अगर जो गिवन है वो मिल जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा, तो u मिलेगा कि नहीं, तो क्या हो जाएगा एक्स ई टू द पावर एक्स कॉस वाई, है ना, प्लस इस और इसका इससे मल्टीप्लाई तो आया कि नहीं पार्ट आएगा, ये पार्ट हमें निकालना है, तो ये माइनस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना, वाई ई टू द पावर एक्स साइन वाई, तो यहाँ पे आएगा आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, मैच कर लो, यहाँ पे आ जाएगा आपका वाई ई टू पावर एक्स साइन वाई, यहाँ एक्स होगा ये बाहर हो जाएगा, तो ई टू पावर एक्स कॉस एक्स माइनस वाई ई टू पावर, ये बाहर आएगा वाई साइन है वाई, तो ये तो यू गिवन है, तो इस फंक्शन के लिए यू आ रहा है, कहीं ना कहीं अगर फंक्शन एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट है, एनालिटिक फंक्शन ये है तो उसका रियल पार्ट है, माइनस जेड लेने से गलत कुछ और आएगा, ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी होगा। रेट ऑफ कन्वर्जेंसन ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड इज 2, क्वाड्रेटिक होता है, इसका आप रेसिड्यू निकालना है जेड इक्वल टू 0, तो एक्सपेंशन लेकर 1/z का कोएफिशिएंट निकालोगे तो 1/z का टर्म आएगा ही नहीं ना, 1 माइनस 1/z स्क्वायर फैक्टोरियल 2, सॉरी आएगा, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। कॉस जेड का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस जेड क्यू बाई फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट, सो कॉस 1/z इंटू जेड कर दो, इसका एक्सपेंशन में देखो तो जेड इंटू
वन माइनस वन बाई जेड स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस वन बाई जेड क्यू। ठीक है, तो जेड से मल्टीप्लाई करना है, तो जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, वन माइनस वन बाई टू आ रहा है ना। तो जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है वन बाई जेड इंटू रूट टू, तो वन बाई जेड का कोफिशिएंट वन बाई टू आ रहा है, तो आंसर विल बी डी। ठीक है ना, वन बाई जेड का कोफिशिएंट देखना है आपको, तो कॉस वन बाई जेड का एक्सपेंशन में वन बाई जेड स्क्वायर आएगा और जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से वन बाई जेड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं हम लोग। ए इन इज कॉची सीक्वेंस, दिस इज कन्वर्जेंट, मतलब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज कन्वर्जेंट, सीरीज इज कन्वर्जेंट, लिमिट दिस इज इक्वल टू जीरो। एक सीक्वेंस में अरेंज करना है, तो सबसे पहले तो अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम किसी सीरीज का कन्वर्जेंट होगा तो सीरीज कन्वर्जेंट होगा, टू होगा तो थ्री होगा, थ्री होगा तो नेसेसरी कंडीशन से फोर होगा, फोर होगा तो कन्वर्जेंट है तो कॉची होगा, यानी टू थ्री फोर वन, टू थ्री फोर वन डी ऑप्शन है। वन फोर नहीं होगा ना, वन फोर कॉची होगा तो कन्वर्जेंट होगा, ये ज़रूरी है, नॉट नेसेसरी ना, कन्वर्जेंट होगा तो कॉची, तो फिर डी ऑप्शन होना चाहिए इसका। नेक्स्ट 47 आप चेक कर लेना, आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस। 48 का है कि थर्ड डिविडेड डिफरेंस ऑफ द फंक्शन वन बाई एक्स फॉर द पॉइंट ए बी सी डी इज दिस माइनस वन बाई ए बी सी डी, विच व्हाट इज द इंटरवल ऑफ व्हाट इज द इंटरवल द सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो इसको अगर हम लोग एम टेस्ट लगाएं, कंपेरिजन टेस्ट, तो इसको ए लेस इक्वल होगा समेशन वन बाई एन स्क्वायर एक्स से, एक्स क्या लेंगे कि ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा, ये पी टेस्ट से तो कन्वर्जेंट है, एक्स का वैल्यू वन से इन्फिनिटी लेंगे तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, ये होगा, बाकी ये इजी क्वेश्चन है ना, कंप्लीट सोल्यूशन, जस्ट पी की जगह ए ले लो, क्यू की जगह बी ले लो, तो ये ऑप्शन होगा ए एक्स प्लस बी वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन टी कॉस टी, टी कॉस टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, तो यही आंसर होगा एस स्क्वायर माइनस वन बाई एस स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन था कि कौन सा इलिप्टिक है, तो वेव इक्वेशन क्या होता है, इलिप्टिक होता है ना, बी का आंसर, बी का आंसर बी, सॉरी वेव इक्वेशन हाइपरबोलिक होता है, लैप्लास इक्वेशन इलिप्टिक होता है, और हीट इक्वेशन पैराबोलिक होता है, और इसका सॉल्यूशन ये होगा। तो वन ए का आंसर क्या आ गया, पैराबोलिक, ये सी आंसर। ठीक है, तो सी ट्रू हो गया। अब इसका आइगन वैल्यू निकालना था, आई थिंक ये इजी है, आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल के सॉल्व कर लो इसको। सो वन माइनस लैम्डा माइनस वन टू जीरो, वन माइनस लैम्डा ज़ीरो, वन टू वन माइनस लैम्डा, सो वन माइनस लैम्डा होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे ये हो गया, तो थ्री थ्री थ्री। देखो अच्छा, डायरेक्ट शॉर्टकट अगर चेक करें, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यू होता है, तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट थ्री है, तो थ्री कौन कौन आइगन वैल्यू दे रहा है, सम एक ए दे रहा है एक डी दे रहा है, ये दोनों तो नहीं हो सकता। फिर अब डिटर्मिनांट देख लेते हैं, तीनों का डिटर्मिनांट जो है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू के बराबर होगा, तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट चेक से भी निकाल सकते हैं। मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट क्या आएगा, वन इंटू वन प्लस वन जीरो, वन आ रहा है, तो वन 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 ये आएगा, है ना, ऐसे भी यही आ रहा है, वन वन वन, डी आंसर होगा इसका। ये डोंट नो इसका आंसर, आप ये जीके टाइप का क्वेश्चन है, फिलॉसफी ऑफ मैथमेटिक्स। तो गॉसियन कर्वेचर ऑफ ए पॉइंट ऑफ सरफेस वन बाई ए स्क्वायर होगा इसका भी।
1/t² जो भी है 1/r²। सेवरल क्वेश्चन है कंटिन्यूस कहाँ पे है और डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है ना, इसको आप ऐसा चेक कर सकते हो। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन एक्स वाई इज इक्वल टू √x² प्लस y²। सो x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। सो इफ एंड ऑल कंडीशन यही होता है। तो r cos थीटा r sin थीटा ले लेंगे x की जगह पे, तो r² cos थीटा sin थीटा अपॉन r लिमिट r टेंस टू 0 थीटा टेंस टू 0, तो ये वैल्यू 0 आ रहा है, एडजस्ट करा है, कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं चेक करना है। तो आप ये जो इफ़ एंड ऑनली इफ कंडीशन है उसे चेक कर सकते हो। कौन सा f0 प्लस h, f0 प्लस h 0 प्लस k माइनस f0 0 अपॉन √h² प्लस k²। सो एफ एच के क्या हो जाएगा, h² प्लस k², ये 0 हो जाएगा। लिमिट h के टेंस टू 0, तो एग्जिस्ट नहीं करेगी ना, कोई भी एक पाथ के अकॉर्डिंग ले लेंगे, MH ले लेंगे, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कंटिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। हाउ मेनी जनरेटर डज ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। तो आपको 5 8 निकालना है, 5 8, तो क्या हो जाएगा 5 2 to the power 3, यानी 5 क्या हो गया 2 to the power 3 माइनस 2² 4। जैसे 1 3 5 7 इज जनरेटर फॉर ऑर्डर 8 साइक्लिक ग्रुप, तो 4 आंसर होगा ना इसका, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। द रिमाइंडर व्हेन 2 to the 340 इज डिविजिबल बाई 351। तो इसको ऐसे कर सकते हो आप, सबसे पहले तो प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको विल्सन थ्योरम वगैरह नहीं लगा सकते यहाँ पे, क्योंकि 341 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 341 को 31 × 11 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये नहीं होगा, तो इसको अलग अलग करके कर सकते हैं। जैसे 340 का रिमाइंडर क्या होगा, 341 से डिवाइड करेंगे तो इसको 68 × 5 कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 to the power 5 कॉन्ग्रुएंट -1 मॉडलो 11, ठीक है। अब इसके पावर में हम कितना कर दें, 68 कर देते हैं ना, तो 2 to the power क्या आ जाएगा हमारे पास 341 मॉडलो 11, हमें 3 - 1 है ना, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो 2 to the power 5 कितना होता है 32 होता है ना, तो -1 मॉडलो 11, 68 पावर कर देंगे तो 1 आ जाएगा मॉडलो 11। सो 2 to the power 340 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडलो 11। अब 31 निकाल लेते हैं, 31 के करस्पॉन्डिंग, तो 2 to the power 31 के करस्पॉन्डिंग निकाल लेते हैं ना, तो 2 to the power यहाँ पे हम लोगों ने किया था 5 30 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडलो 31, so 2 to the power 31 कॉन्ग्रुएंट 2 मॉडलो 31, हमें चाहिए कितना 340, तो ये तो नहीं हो रहा है, हमें 68, सॉरी हम लोग लेके चलते हैं 2 to the power, ये हटा दो आप, 2 to the power 5 लेंगे तो क्या होगा 1 आएगा ना मॉडलो
31, 32 आएगा तो 1 आएगा। 68 कर देंगे तो 2 बार 340 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडलो 31, 1 आंसर आना चाहिए ना इसका। 2 टू द पावर 340 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडलो 11, 2 टू द पावर 340 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडलो 31, तो 2 टू द पावर 340 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडलो 341, तो आंसर शुड बी 1। तो फिर से चेक कर लेता हूँ। 2 टू द पावर 5 कितना होगा 32, तो -1 होगा। 68 से 2 340, 68 से पावर कर देंगे तो 1, ठीक है 1 1 आता है, 1 आंसर होगा, ठीक है। नंबर ऑफ नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन R5 से R3, सो R5 से R3 निकालना है ना, R5 से R3, तो R5 से R3 नॉन लीनियर सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन फाइनाइट डायमेंशन फाइनाइट डायमेंशन तब होता है जब क्या हो बाइजेक्टिव मैप हो, तो बाइजेक्टिव है ही नहीं, तो बाइजेक्टिव नहीं है तो इसका नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि R5 से R3 है ना, तो 1 2 तो होगा ही नहीं, सब्जेक्टिव नहीं तो बाइजेक्टिव नहीं होगा, बाइजेक्टिव नहीं होगा तो फिर ये फिर नहीं होगा नॉन सिंगुलर, तो 0 आंसर। ये है क्वेश्चन एक था, इसको आप कर सकते हो इजीली, ये बनाया हुआ है, 28 होना चाहिए आंसर, ठीक, ये मैं कर नहीं रहा हूँ। एवरी साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज सिंपल, करेक्ट। द ऑर्डर ऑफ ए सब ग्रुप ऑफ फाइनल ग्रुप डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ये भी करेक्ट, तो दोनों तो करेक्ट है बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये करेक्ट होगा क्योंकि ये दोनों से रिलेशन है नहीं। सो एवरी टोटली बॉन्डेड मैट्रिक स्पेस इज सेपरेबल, ये करेक्ट है। इसमें L2 के बारे में पूछा है, तो L2 तो हिल्बर्ट होता है, इसकी वजह से बैनाफ होता है, तो नॉर्मल लीनियर स्पेस होगा तो टोपोलॉजिकल स्पेस। सो 2 2 3 4 1, ये करेक्ट होना चाहिए। 1 4 टोपोलॉजिकल स्पेस है तो नॉर्मल लीनियर स्पेस होगा, 1 होगा तो 2 होगा, 1 होगा तो 3 होगा, सो आई डोंट थिंक, सो डी करेक्ट। तो ट्रांसफॉर्मेशन दिस डब्ल्यू पेन सेंटर इज, तो इसको जस्ट जेड का वैल्यू निकाल लो, जेड इक्वल टू 1 कर दो, इसको सॉल्व कर लो आप, -1/2 0 आएगा आंसर। चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू 5 - 4z अपॉन 4z - 2, सो 4zw - 2w इज इक्वल टू 5 - 4z, जेड कॉमन ले लो आप, तो जेड कॉमन लोगे तो 4w प्लस 4 इज इक्वल टू 5 प्लस 2w, सो z इज इक्वल टू 5 प्लस 2w अपॉन 4w प्लस 4 इज इक्वल टू 1, और सेंटर निकालना हमें, सो 5 प्लस 2w इज इक्वल टू 4w प्लस 4, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं u प्लस आई भी करके, होल स्क्वायर कर दो या फिर, है ना, तो 5 प्लस 2w इंटू 5 प्लस 2w का बार इज इक्वल टू 4w प्लस 4 इंटू 4w प्लस 4 का बार, मल्टीप्लाई कर दो दोनों, ठीक है। यहाँ से इस तरह से हम लोग सॉल्व करके यहाँ सेंटर निकाल लेंगे सर्किल का क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेटिंग टू y(x), दिस इज करेक्ट वे ऑफ सॉल्विंग दिस, x in -0 x -1 into x -2 into x -5, और नीचे पे वो 0 -2 0 -3 0 -12 0 -147, so in this way you can solve whatever the answer। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि टी इज हिल्बर्ट सेल्फ एडजॉइंट इफ एंड ओनली इफ एक्स इनर प्रोडक्ट टी एक्स इज इन, अगर हिल्बर्ट तब होगा जब टी स्टार एक्स ये होगा,
सो इसका मतलब अगर सेल्फ एडजॉइंट है तो टी स्टार इज इक्वल टू फॉर ऑल एक्स टी एक्स इज इक्वल टू टी एक्स। तो यहाँ से दिस अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। सो आंसर इज करेक्ट आई थिंक, और इज वर्ड ऑपरेटर है तो टी एक्स इज इक्वल टू टी एक्स इनर प्रोडक्ट एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे टी स्टार एक्स ले सकते हैं, टी एक्स स्टार हिल्बर्ट है तो ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, ऐसे करेंगे, एक तरफ ले जाएंगे तो टी स्टार माइनस टी स्टार इज इक्वल टू टी, जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आना चाहिए या जीरो ओनली। एक मिनट इसको सॉल्व कर लेते हैं। टी ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस इज सेल्फ एडजॉइंट इफ एंड ओनली फॉर ऑल एक्स टी एक्स। तो इसको सॉल्व अगर हम लोग करते हैं, टी एक्स एक्स इनर प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, अगर सेल्फ एडजॉइंट है तो सेल्फ एडजॉइंट का मतलब हो गया टी स्टार इज इक्वल टू टी। तो यहाँ पे टी स्टार ले लेंगे, तो टी स्टार एक्स एक तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, टी स्टार माइनस टी इंटू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। टी स्टार माइनस टी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये ज़ीरो आना चाहिए। तो सी आंसर होना चाहिए इसका। ये क्वेश्चन था न्यूटन रैप्सन फार्मूला फॉर दिस अप्रोक्सीमेशन दिस करेक्ट एक्स एन प्लस वन है एफ एक्स एन बाई एफ एस एक्स है। इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो आप निकाल लोगे, एक्स का वैल्यू ए ले लो, वाई का वैल्यू ए ले लो, चेक कर लो किस पे वैल्यू आ रहा है। 180 के सबसे अधिकतम सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिजिट ऑफ 180, तो इसको हम कैसे निकालते हैं। तो 180 को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 36 इंटू 5 यानी 3 स्क्वायर इंटू 5, तो ये हो गया 30 प्लस 31 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 2 होगा 0 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 50 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा 9 12 1 13 1 प्लस 3 4 9 4 13 3 4 7 इंटू 6, तो हमारे पास आ गया 78 इंटू 7 6 5 546, ए करेक्ट, ये इसका करेक्ट है सम ऑफ ऑल डिविजर्स। सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी दिस आंसर। ये आप निकाल सकते हो 1 1 1 2 है कि नहीं इजीली। तो इसके अगर हम लोग मैट्रिक्स बनाएं तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 0 0 2 1 1 1 1। अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है तो ये फाइनाइट डायमेंशन से फाइनाइट डायमेंशन है, पर डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा इसका जीरो आ जाएगा। लेकिन 1 इंटू 2 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, तो ये जीरो आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा नाइदर 1 1 नाइदर नॉर 1 2, और इसका आंसर ये होगा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टू द पावर एन एफ टी का वैल्यू हो जाएगा -1 टू द पावर एन दिस।
बी। ठीक है, अब टॉर्जन टॉर्जन ऑफ दिस सर्कुलर हेलिक्स का जो फार्मूला होता है आर डॉट बाई आर डैश क्रॉस आर डबल डैश करके, इसके हेल्प से बी अपॉन दिस आएगा। ठीक है, लैग्रेंजियन इसका पता नहीं। अल्टरनेटिंग ग्रुप A3 ऑन 3 सिंबल 1 2 3 का आंसर क्या होगा? सो 3 ऑर्डर का ग्रुप होगा, है ना। सिमेट्रिक ग्रुप S3 6 ऑर्डर का होता है। तो इंडेक्स 2 इवन परमुटेशन वाले सारे एलिमेंट, तो इवन परमुटेशन के ही एलिमेंट होगा, सी आंसर होगा, है ना। ये भी करेक्ट आंसर है। आप जस्ट ये देखो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। -1 पे पोल है, क्योंकि Z इक्वल टू 2 इसके अंदर सिंगुलरिटी आएगी, तो -1 पे 4 ऑर्डर का पोल है, तो रेसिड्यू निकालोगे तो 20 आएगा, तो 8 पाई आएगा 3 आंसर करेक्ट। ठीक है, इसके बाद रैंक नलिटी निकालना है, तो 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा ना। मैट्रिक्स ऐसे बनेगा 1 1 0 1 -1 0 0 0 1 0। तो डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस 2 है, रैंक भी 2 है, सो रैंक 2 हो जाएगी और नलिटी 0 हो जाएगी, है ना। सो सी करेक्ट। उसको आप चेक कर सकते हो, है ना, अनबॉक्ड क्या आएगा, नन ऑफ दीज आएगा। उसके बाद आपका डिग्री ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड, सो ये जो है इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर इजकल टू वाई ले लेंगे, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इजकल टू 0, तो वाई का वैल्यू क्या आएगा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। सो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, रूट ओमेगा प्लस माइनस रूट ओमेगा एंड प्लस माइनस ओमेगा, है ना। सो इसके स्प्लिटिंग फील्ड आएगी क्यू ओमेगा, जो कि डिग्री ऑफ एक्सटेंशन इस स्प्लिटिंग फील्ड का 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद ये इसका आंसर ये करेक्ट है, आप ऐसा निकाल सकते हो। पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है 2 अपॉन डी डैश डी स्क्वायर माइनस डी डैश। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग क्या ले लेंगे, डी डैश कॉमन ले लेंगे, तो 1 अपॉन डी डैश माइनस ले लेते हैं, तो आ जाएगा आपका 1 माइनस डी स्क्वायर बाई डी डैश 2y माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई आएगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं ना। हम मान लेते हैं z इजकल टू ई आई थीटा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं डी जेड इज इक्वल टू आई ई टू पर आई थीटा डी थीटा। सो डी थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, डी जेड बाई आई जेड। ठीक है, ये हो गया 0 से 2 पाई। अब इसको कैसे लिख लेते हैं, डी जेड बाई आई जेड 5 + 4 ई टू पर आई थीटा माइनस ई टू पर माइनस आई थीटा बाई 2 आई। अब ई टू पर आई थीटा को जेड ले लेंगे, तो ये हो जाएगा मॉड जेड इज इक्वल टू 1 डी जेड आई जेड 5 + 4 जेड माइनस जेड बार बाई 2 आई। ठीक, यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मॉड जेड इज इक्वल टू 1 है, तो जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू 1, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, तो क्या हो जाएगा, डी जेड
10zi माइनस 4z² और प्लस 4z² माइनस 4। इस तरह से इसको इसमें हम लोग सिंगुलरिटी निकाल लेंगे और फिर निकालेंगे आंसर। आप चेक कर लेना। शायद इसका आंसर आपका 2πi/3 आएगा, 4πi/3 आएगा, 4π/3, but not given an answer, so you can check again by this method. Are we commutative ring with unity? An ideal aim of R is maximal if and only R by M is filled. Result है direct. So which of the following is not convex? So convex तो हमें लग रहा है कि A नहीं होगा, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री आप बनाओगे तो ऐसा आएगा ना, ये बाहर जा रहा है, ये अंदर आ रहा है। दिस ये रीजन आपका कन्वेक्स है नहीं है ना। आप दो एलिमेंट यहाँ ले लो, इसको स्ट्रेट लाइन से मिलाओगे तो इसके अंदर नहीं आया टोटली, तो ये करेक्ट होगा। इसके आंसर आप निकाल लेना है ना, दिस मेथड से दिस आंसर विल बी डी। चलो मैं कर देता हूँ। तो यहाँ से आपका e to the power e to the power 2x sin x upon d square minus 2d plus 5। तो हम 2 ले लेंगे है ना, यहाँ से हो जाएगा e to the power 2x 4 माइनस नहीं सो इसको कैसे करना होगा। तो d+2 का होल स्क्वायर ना, जैसे ये किया हुआ है d+2 का होल स्क्वायर e to the 2x कॉमन लेंगे, 2d+2 बचेगा यहाँ पे क्या, so e to the power 2x sin x d+2 का होल स्क्वायर माइनस 2d+2 माइनस 2d+2 प्लस 5। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। सो क्या आएगा e to the power 2x sin x, कुछ कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा आपका, सो डी आंसर आएगा इसका। आई हैव सॉल्व्ड। सो 98 में क्या है, इज दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो नलिटी पूछा जा रहा है। तो रैंक इसकी कितनी आएगी, इसका रैंक आएगा आपका, रैंक आपका आएगा 1, यहाँ पे 0, हम निकालेंगे T1000, तो आएगा इसका वैल्यू 00 है ना। T010 निकालेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 10, T001 निकालेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 01, फिर आगे आपका 001001। रैंक 2 आ रही है, डायमेंशन डोमेन की 3 है, तो नलिटी क्या आएगी, 1 आएगी ना। सो रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू डायमेंशन, रैंक 2 आ रही है तो नलिटी क्या आएगी, 1 आएगी, 1 करेक्ट। सो ये है ना कोसेंट है, कोसेंट पॉलिनॉमियल pz बाई जे, पोल ऑफ ऑर्डर z0 ऑफ ऑर्डर m है, तो qz की वजह से हुआ होगा। तो pz0 इज इक्वल टू 0 एट z0 एंड q हैज़ अ 0 ऑफ ऑर्डर m, हाँ इसी वजह से होगा। तो बोथ एंड बी आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इसको आप चेक करें ना कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन से। सो आई थिंक आपका लगभग मैं सारा आंसर बता दिया 70 क्वेश्चन में, लगभग 4-5 छोड़ के आप करेक्ट कर लेना, कुछ कैलकुलेशन एरर हो सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं फिर से करेक्ट कर दूँगा। ओके, थैंक यू।